तेरी हमद में क्या करूं ए खुदा, मेरा इल्म क्या है मेरी फिक्र क्या। मैं हूं बेखबर मेरी फिक्र क्या, मैं हादिस हूं और जात तेरी कदीम। मकां है तेरा ला मकां है तेरा, जमी है तेरी आसमां है तेरा। तुझी से सबा है तुझी से समूम, जमी पर है गुल आसमां पर नुजूम। जियाए रुख जिंदगी तुझसे है, जहां भी है रख्शिंदगी तुझसे है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। एक रोटी और आटे का थैला जो बन गया सोने का। आइए सुनते हैं इस बहुत ही खूबसूरत और दिलनशीब वाक़ये को। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल सईदा टीवी को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें इस्लाम की हक बात सईदा टीवी के साथ। इस वाक़े को हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने खुद बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं, एक बार का जिक्र है जब मैं बगदाद शरीफ में था और जमाना तालिबे इल्मी में तालीम हासिल कर रहा था। ये वो जमाना था जब मैं अपने घर को छोड़कर बगदाद शरीफ आया था। जो दिनार मेरी वालदा माजदा ने मुझे दिए थे वो भी अब खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे खासी तंगदस्ती और आजमाइश का सामना करना पड़ा था और कई रोज तक मुझे खाने के लिए कुछ भी ना मिला। अब हाल ऐसा कि किसके आगे जाकर हाथ फैलाएं, अल्लाह के सिवा किससे मांगे। भीख तो सिर्फ उसी के दर से मिलती है। मुझे शर्म आती थी कि मैं किसी से कुछ कहूँ या किसी को यह भी कहूँ कि मुझे भूख लगी है या मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अगर उस वीराने से जंगल से कुछ मिल जाता तो ये तो अल्लाह ताला की जानिब से है, लेकिन किसी इंसान के आगे आकर शर्म से सर झुकाना ये मंजूर नहीं था। और कर्ज तो मैं लेना ही नहीं चाहता था कि कर्ज लूं और किसी से कहूं कि मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन क्या करें, उस वीराने उस जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा था। हाल तो ऐसा था कि आंतों से आवाज आने लगी और ऐसी हालत कि शायद दम ही निकल जाता, कि भूख लग रही और उस जगह कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह कोई इंतजाम कर दे, गैब से इंतजाम कर दे रोटी का। एक दिन भूख की शिद्दत से मैं दरियाए दजला की तरफ गया ताकि वहां साग या किसी सब्जी के पत्ते खा सकूं। मगर जहां जाता वहां मुझसे पहले बहुत से फुकरा दरवेश वगैरह मौजूद होते और अगर कोई चीज उनको मिलती तो उस सब पर सबका रश हो जाता। मैं शहर लौट आया कि वहां कोई चीज तलाश करूं, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर आखिर में भूख से निढाल होकर मस्जिद के कोने में बैठ गया और अल्लाह का जिक्र करता रहा। फिर दिल में कुछ ख्याल आया तो मैं जंगल की तरफ चला गया कि शायद अब कुछ खाने को मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो हलाल हो, लेकिन उससे पेट भर जाए और फिर से अपनी किताब को पढ़ सकूं। लेकिन ऐसा ना हुआ और कोई चीज भी नहीं मिली। फिर शिद्दत भूख और प्यास से मेरा सर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा कि उठना मुश्किल हो रहा था। फाका इतना बढ़ गया कि जब जिस्म में जान नहीं बची तभी मुझे गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उठो और किसी से कर्ज लेकर अपने लिए रोटी ले आओ। आपको ये बात मंजूर नहीं थी कि आप किसी से कर्ज लें, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी गालिब थी, इतनी ज्यादा थी कि आपने मजबूर होकर अपने कदम शहर की तरफ दोबारा बढ़ा दिए। दुकानें तो बहुत सी थीं, लेकिन आपको एक नान बाई की दुकान नजर आई। वो नान बहुत गरम गरम और खस्ता थी जो आपके सामने वो तंदूर से निकाल रहा था। याद रहे साथियों कि अल्लाह वाले लज्जत के लिए और ज़बानी जायके के लिए नहीं खाते। उनकी मजबूरी होती है कि अगर वो ना खाएं तो भूख से उनकी जान चली जाए। इसी वजह से उन्होंने उस रोटी को लेना मंजूर किया और ये आवाज हातिफे गैबी से आई थी। कोई नफ्स की ख्वाहिश नहीं थी कि इंसान का दिल चाहे कि वो फला चीज खा ले, ऐसा नहीं था। अब आप चलते हुए नान वाले के पास आए। उस नान वाले ने आज तक आपको नहीं देखा था क्योंकि आपने कभी उससे या किसी से रोटी नहीं ली थी। पर उस नान वाले के दिल में ये बात आई कि ये अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हैं और जवानी में ही अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर चुके हैं, तालिबे इल्म हैं, इसलिए इनके लिए रोटी का इंतजाम किया जाए। तो उसके दिल में खुद बहुत आपकी इज्जत आ गई और ऐसा लगने लगा कि वो आपको पहचानता है, आपकी बहुत इज्जत करता है। आप फरमाने लगे कि वो मुझसे कहने लगा, आप अब्दुल कादिर हैं? तो मैंने कहा, हाँ मैं अब्दुल कादिर हूँ।
वही अब्दुल कादिर जो बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने आए हैं। हाँ, मैं वही हूँ। तो उस नान भाई ने कहा, क्या लेना चाहते हैं? मैंने कहा, अगर मैं तुमसे रोज एक नान लूं तो क्या तुम मुझे दोगे? मुझे बहुत भूख है और भूख से पढ़ा नहीं जा रहा, मेहरबानी होगी। नान भाई कहने लगा, अरे अरे, आप कैसी बात करते हैं ए अब्दुल कादिर, ये तो सब आपका है। एक नान क्या, आप तो पूरी दुकान ले ले तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक नान चाहिए और रोजाना मुझे 1 या 1.5 नान दे देना, और इसके बदले जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें कर्ज लौटा दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर कोई कर्ज नहीं रखना चाहता। नान वाले ने कहा, हजरत, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैंने आपसे कहा ना, सब आपका है, जितना दिल चाहे आप नान ले सकते हैं। लेकिन मैंने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ उतनी ही नान चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और जिसकी वजह से मुझे पढ़ा जा सके। उसके बाद मैंने उससे नान ली और जंगल में लाकर नान को खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर अपनी किताब पढ़ने लगा, इल्म हासिल करता रहा। इल्म की मंजिल तय किए जा रहा था। और साथियों, ये इल्म दुनिया का इल्म नहीं था, बल्कि असरारो रमूज खुल रहे थे। वो बातें पता चल रही थी जो किसी आम इंसान को पता नहीं चलती है। ये वो इल्म था जो कहलाता है इल्म नाफे, जिसे दुनिया और इंसानियत को फायदा पहुंचे। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ऐसे तालिब इल्म थे। अब दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन आप कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोज उस नान वाले से नान लेता हूँ और वो मुझे दिल से नान देता भी है, मेरी इज्जत भी करता है। लेकिन क्या ये ठीक है कि मैं कर्ज पर कर्ज ले रहा हूँ, जबकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे ये कर्ज लौटा दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर मैं कहाँ से उसको नान के पैसे वापस करूंगा? ये ख्याल इतनी शिद्दत से मुझे आया कि मैंने कहा, ए अब्दुल कादिर, कर्ज की रोटी खाए जा रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा। उस नान वाले को पैसे तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। आप कहते हैं, मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे मैं कितने दिन उस नान वाले के पास नहीं गया। रोटी लेने उसके पास जाता ही नहीं था कि उसे नजरें कैसे मिलाऊंगा। बहुत दिन गुजर गए और मैं उस नान वाले के पास नहीं गया। एक दिन मैं सोच रहा था कि कर्ज उसको कैसे लौटाया जाए कि एक मर्दाने गैब की आवाज आई। कोई कहने वाला कह रहा था, ए अब्दुल कादिर, आपकी रोटी का कर्ज तो उतारने का जिम्मा हमने लिया था, आप इस बात की फिक्र क्यों करते हैं? आपको जाना चाहिए था। तो आपने कहा, मैं ये सोचकर ही शर्मा गया कि कर्ज की रोटी मैं क्यों खाऊं, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने ये फैसला किया है कि उस नान वाले से रोटी नहीं लूंगा, उसके पास नहीं जाऊंगा। फौरन गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, कर्ज की अदायगी करने तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है और आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है। आप उसकी फिक्र ना करें। आपके कर्ज को लौटाने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बे करीम ने खुद ली है, जो तमाम खजानों का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है। आपकी जिम्मेदारी तो उसके हाथ में है, आप क्यों फिक्र करते हैं? आपने कहा, पर कैसे? रोटी का कर्ज कैसे लौटेगा? गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जिलानी, आप फला मकाम पर, जो जगह हम बता रहे हैं, वहां पर जाओ और बगैर किसी से बातचीत किए हुए वहां पर जो भी चीज मिलेगी वो उठा लेना और उससे नान वाले का कर्ज चुकता कर देना। आपने फरमाया कि मैं हैरानी के आलम में उठा और बताए हुए मुकाम पर पहुंचा। वो जगह आबादी से बहुत दूर थी, वहां वीराना ही वीराना था, किसी जी रूह का आना जाना तक नहीं था। मैंने देखा दूर एक थैला चमक रहा है। उस थैले के पास गया, खोल कर देखा तो वो आटे का थैला था और कोई मामूली आटा नहीं था, बल्कि लग रहा था कि ताजा आटा गर्मा गर्म पीस कर थैले में भरा गया है। आपने फरमाया, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दिल को इत्मीनान आ गया। मैंने आटे के उस वजनी थैले को उठाया